ओके, अगेन गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज हम लोग कुछ ऐसे चीज को देखेंगे जो सभी परीक्षाएं में आपको हमेशा उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस सभी परीक्षा में उसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला मैं ले रहा हूं आपका एक ये बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 जो शायद नेक्स्ट मंथ होने वाला है, और बीपीएससी ट्री जो 3 का आ रहा है वैकेंसी इसमें। और दूसरा आप कह सकते हैं यूजीसी नेट, ये भी आपका मई जून में परीक्षा होती है, या जेआरएफ के लिए ये सभी में काम देगा। क्योंकि आज हम मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे। बीपीएससी 3 में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आपका मेंटल एबिलिटी भी आता है, और इसमें तो है ही है ना, मेंटल एबिलिटी इसमें ही पढ़ना है। तो इसका सिलेबस चूंकि इसी के थ्रू है, ये दोनों तो सेम ही है। और यूजीसी नेट का पेपर 1 में जो पढ़ते हैं उसमें आपका मेंटल एबिलिटी रहती है, यानी कि मानसिक क्षमता। तो आज उसकी बात करेंगे। पहले हम पढ़ने से पहले बिहार ये परीक्षा के लिए 24 में जो होने वाला है, दूसरा फिर से मैं रिपीट कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 3 जो हो गए वैकेंसी इसके लिए, और तीसरा मैं कर रहा हूँ यूजीसी। और भी जितने भी परीक्षे होते हैं यूजीसी का जो नेट लिया जाता है, नेट और जेआरएफ में सभी में काम देगा। ये दोनों में आपका जनरल स्टडीज करके एक पेपर है, जनरल स्टडीज में के अंतर्गत यानी समाधान अध्ययन के अंतर्गत ही आएगा, उसी में पूछा जाता है ये। और उसमें एक है मेंटल एबिलिटी, उसमें कुछ मैथ भी रहते हैं, कुछ रीजनिंग पार्ट रहते हैं। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता, इस पर प्रश्न रहते हैं। यानी कि आप इसको आप रीजनिंग भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं, है ना, रीजनिंग। तो बाकी आप जनरल परीक्षा में भी दे सकते हैं, और भी कोई भी अदर एग्जाम, जो भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आएंगे, क्योंकि जहां जहां रीजनिंग का पार्ट रहेगा वहां वहां काम आता है। ये जो टॉपिक हम आज उठाए हैं वो लगभग सभी परीक्षा में एक प्रश्न कन्फर्म है, 100% एक प्रश्न इससे आएंगे। और उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। आज हम नंबर सीरीज को उठाएंगे। कैसे एक सीरीज में क्या प्रश्न रहता है, कैसे देखेंगे, क्या इसका टेक्निक अपनाना है। एक आपको सीरीज दिया रहेगा, एक नंबर दिया जाएगा 1 2 3 कुछ करके, कहेगा नेक्स्ट वाला बताइए, या बीच में गलती कर देगा, कहेगा इसको जो गलत है उसमें से बताइए किसमें गलती ढूंढना है। इस तरह का प्रश्न रहता है। प्रश्न पर आएंगे बाद में, लेकिन पहले कुछ थ्योरी इसलिए दे रहे हैं कि कहीं कहीं काम देगा। जनरली जो भी आपका नंबर सीरीज का पार्ट है, नंबर सीरीज इसलिए बोल रहे हैं, देखिए सीरीज में 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक नंबर सीरीज में तो नंबर सीरीज हुआ, दूसरा एक होता है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज इस पर भी प्रश्न रहता है। आप देखे होंगे कभी रहेगा AB, फिर CD, फिर इस तरह से करके EF, और अगला बोलेगा व्हाट, दोनों को बताइए। तो ये भी सीरीज ही है। और यहां तो नंबर रहेगा 8 7 5 कुछ भी देके अगला पूछा जाएगा। तो ये नंबर सीरीज हुआ, ये अल्फाबेट सीरीज हुआ। तो दोनों पढ़ना है, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि नंबर सीरीज आपका समाप्त हो जाए। नंबर सीरीज में हमको ध्यान ये रखना है, अगर कोई अंक शुरू में मान लेते हैं कि अगर यहां पर 5 है, अचानक यहां पर 200 कुछ पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि यहां गुना का ही ज्यादा चांस है। ये ध्यान रखना। मैंने गुना करें कि भाग करें कि जोड़ कटे खड़ा, अगर कोई 5 अंक है और यहां पर 7 ही जा रहा है, 8 ही जा रहा है, ज्यादा चांस है कि या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस, जो भी आएगा देखकर देखेंगे। यानी कम डिफरेंस रहेगा, कम अंतर रहेगा दोनों दो डिजिट के बीच में, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अधिक अंतर रहेगा, बहुत अधिक रहेगा, तो क्या होगा, गुना का पहचानेंगे कि इन दोनों के बीच में गुना का रिलेशन होगा, यानी यहां से गुना करके आगे बढ़ रहा होगा। दूसरा, कभी कभी वर्ग पर दे देता है क्वेश्चन, एक दूसरे का वर्ग करते हुए जाते हैं। कभी घन भी कर सकता है ना। वर्ग मतलब स्क्वायर, जैसे x² है और ये x³ वाला, है ना।
तो घन करके भी देता है, और कभी कभी किसी भी संख्या का गुना यानी कि सम विषम पर भी दे सकता है, हो सकता है आपको आभास संख्या का आधार पर दे सकता है, यानी कैसे भी दे सकता है, यानी कि आपको सीरीज पकड़ना है। आभास संख्या मतलब जो केवल एक से कटे और किसी और से नहीं कटे, है ना, और सेल्फ से, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 होता है। को पढ़ाया हुआ आभास संख्या, इसके 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 ये सब, है ना, 11, 13 ये सब आभास संख्या होता है। तो प्रक्रिया ये देखना कि पहले कि कितना का अंतर है। अगर कम का अंतर है तो प्लस माइनस कर करेंगे, बहुत अधिक का अंतर रहेगा तो गुना देखेंगे, और कहीं भी बीच में ध्यान रखना कि कहीं बढ़ करके तो नहीं आ रहा है, कहीं बढ़ करके कुछ घटा तो नहीं रहा है, घन करके नहीं आ रहा है, सम भी सम तो नहीं दे रहा, और या तो फिर आभास संख्या। और भी हो सकता है कोई और अदर भी कुछ गुण हो सकता है ना, अदर अन्य गुण भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यही सब ज्यादा आता है बार बार। इसको प्रैक्टिस से हम इसको कर पाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, वैसा कोई बने है, प्रैक्टिस करके आप इसको सही कर लेंगे। और एक प्रश्न कन्फर्म, आपका एक नंबर आपका लगभग 16 क्वेश्चन आता है आपका टीचर वाले में, तो उसमें मान के चले कि अगर एक प्रश्न बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो सही तो हो जाएगा कम से कम एक नंबर, क्योंकि एक नंबर के कारण बहुत लोग पिछड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। हम कुछ प्रश्न को लेते हैं डायरेक्ट, कि प्रश्न पे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं एक पहला प्रश्न ले रहा हूं सीरीज का, क्या क्वेश्चन है, इसी तरह का सीरीज रहेगा, यही करो। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना, मैं अपने मन से कुछ नहीं दिया हूं। अब देखिए 1 से 6 ज्यादा का अंतर नहीं है, इसका मतलब है कि या तो जुट रहा होगा या तो घट रहा होगा। तो आगे जब बढ़ रहा है यानी कि जुटना ही जाएगा, यानी कि यहां से यहां जुट रहा होगा। कितना जुट रहा है देखिए, इसमें 5 का जुट रहा है। अब आराम से रिलैक्स कर बनाइए, जैसी लगेगा बड़ा, हाँ बहुत ज्यादा रहता, एक के बाद सीधे रहता 50, 60, तब जुड़ने का नहीं, तब गुना होता उसमें जरूर, है ना। 5 इसमें देखिए क्या हो रहा है, फिर देखिए 9, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए कितना अंतर पड़ेगा। 1 हो गया 5, 6 हो गया 9, अब 28, अब 15 में कितना अंतर है, 15 घटाइए इसमें 13 का, है ना। फिर देखिए कितना का अंतर है, 45 में से फिर घटाइए 28, कितना आएगा 15, 8, 7, 15, ये 17 का अंतर है। अब देखिए क्या कुछ नजर आया आपको, देखिए सब में 4 का जा रहा है ना, +4, देखिए तो 5, 4, 9 हो रहा, फिर क्या हो रहा है 9, 4, 13 हो रहा, 13, 4 क्या हो रहा है 17 हो रहा। देखिए अरे एक सीरीज तो आगे गया ही, फिर इसमें देखिए कितना का अंतर चल रहा है, +4 हो रहा है बार बार। इसका मतलब है कि इस बार जब जुटेगा यानी इसमें फिर 4 जोड़ना पड़ेगा, कितना होगा 17, 4, 21, और 21 में जोड़ेंगे 45, ये वाला जुटेगा। तो 45 + 21 कितना आएगा 66, यानी कि इस पॉइंट पे जाकर क्या होगा हमारा 66, आंसर मेरा 2। तो इस हिसाब से बनाना है आपको, जैसी दे रहे पहले प्लस माइनस करके चेक जरूर कर लीजिए। अगर घटते क्रम में रहता तो हम प्लस भी लेते हैं माइनस भी लेते हैं, है ना। घटते क्रम में रहेगा ज्यादा कुछ के माइनस ही लेंगे, और ज्यादा बढ़ते क्रम में, और ज्यादा बढ़ेगा तो गुना करके, हाँ गुना करके भी जा सकता है। हम देखेंगे अलग अलग तरह का क्वेश्चन लाए हैं, कम से कम टोटल 20 क्वेश्चन होगा, और इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को फिर से हम लेते हैं समझने के लिए, आपको दोबारा बना रहे हैं 15, 28 और 45 को। इसका अगला सीरीज पूछ रहा क्या आएगा, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपल सा इन दोनों का अंतर देख रहे हैं, केवल 5 है, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा 9, देख लीजिए, फिर 28 में से 15 जाएगा कितना आएगा 13, और यहां से कितना जाएगा बताइए, ये आपका है 17, इतना है। अब देखिए अगला है, ये 9 हो रहा है, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, तो अवरी क्या जाएगा 21, तो ये 45 में 21 जुटेगा, सीधा सीधी कितना होगा 66, ये प्लस होगा, सब प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस, है ना, ये ध्यान रखना। तो बस 21 में ये जुटेगा, यानी कि ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा 66। तो इस प्रकार से बना लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा रिसल्ट, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं बनता, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 60। हम इसी तरह प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। नंबर 2, देखिए ये भी कोई ज्यादा का अंतर नहीं है, नजर पड़ जाता है कि किसमें गुना भाग होगा क्या होगा, है ना। कोशिश कीजिए क्या होगा बताइए इसमें। अगर हम इसमें 3 का अंतर लेते हैं, देखिए
तो यहां देखिए अंतर ज्यादा हो जा रहा है। कितना का अंतर हो जा रहा है? तो जरूर कुछ कर, ये डायरेक्ट नहीं बनने वाला होगा, कुछ और होगा, इसका मतलब है ना, कुछ और होगा। तो अब ये सोचना क्या हो सकता है। देखिए ये देखिए कुछ लग रहा है कि स्क्वायर भी हो रहा है ना कुछ। जब जब जैसे हम गए कि यहां 3 अंतर किए और यहां देखिए कितना अंतर हो रहा है, 24 का। इसका मतलब ये लगता है इतना डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ ज्यादा का है ना। अचानक 4 से भाग रहा है 27, है ना, फिर 343, बड़ा अंक आ जा रहा है। तो कुछ तो और अलग चीज हो। मैंने अभी बोला वर्ग घन सब देखना आपको है। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, इसको मैं रुकता हूं थोड़ा सा यहां पर अभी ये चीज को, और देखिए सोचिए, यही सिर्फ सोचने के लिए विश्वास करेगा। 1 का क्यू क्या होता है, 1 हो सकता है। 2 का क्यू क्या होता है, 2 का स्क्वायर कीजिए पहले, अब फिर स्क्वायर भी पूरा नहीं जा रहा है, यहां पे स्क्वायर आ जा रहा है ना। अब फिर 3 का क्या है ये, यानी 1 का क्यू 1, 2 का स्क्वायर, यानी एक बार क्यू हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार घन हो रहा है, एक बार फिर देखिए लगातार जा रहा है। 4 के स्क्वायर हो गया ना। अब क्या आएगा ये 5, तो 5 का क्या होगा, एक बार घन एक बार स्क्वायर। तो अब क्यू होगा, तो 5 का घन क्या होता है 125। अब फिर देते 5, फिर आ गया 6, आ गया 6 का स्क्वायर। आई कितना होगा, 7 का होगा जरूर, ये लिखा हुआ गलत हो गया है ना। 7 का क्या होगा क्यू 343, ठीक है, ये 3 है। देखिए अब यहां पर घटा हुआ नहीं आया, जैसे घटाने के देखिए बहुत लंबा आ रहा है, जरूर कहीं कुछ टेक्निक होगा। फिर देखते अभाज्य पर है, अभाज्य तो होगा नहीं। फिर देखते कुछ स्क्वायर पर तो है, स्क्वायर पर जरूर नजर आया, 2 दूनी 4, 4 छक्का 16 नजर आ रहा है, 6 36 जरूर बात। फिर 27 वाला है वो घन, यानी इसमें स्क्वायर भी कर दिया और घन भी कर दिया है। तो आप हिसाब से ये आपका घन हुआ, ये स्क्वायर हुआ, फिर घन हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, और लगातार जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 पे जाएगा, क्यू होगा 125। आंसर क्या होगा मेरा 125। इसको प्रैक्टिस करना, इसको बार बार बनाना है, तो आपको और अलग अलग तरीके से दिमाग खुलेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि आप बना ले, है ना। इसको प्रैक्टिस मैथ्स परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 125, क्योंकि 5 का घन क्या होता है 125। तीसरा ये क्या है देखिए, इसमें देखिए कितना का अंतर आ रहा है, अंतर जरूर देखिए, पहले अंतर करिए, 8 का अंतर आ रहा है। इसमें कितना का अंतर आ रहा है 23 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। फिर देखिए अंतर करते जाइए, फिर इसमें 23 घटाइए तो इसमें क्या आएगा 6 16। देखिए कुछ आ गया ना जरा, जैसे लिखे आपको देखिए 8 4 12, 12 4 16 जा रहा। इसका मतलब अभी देखते हैं क्या हो रहा, अभी देखते हैं। फिर 39 कितना आएगा ये, अभी 20 आ जाएगा। देखिए पकड़ा गया अपने आप। जैसे ही आप नीचे लिखेंगे कुछ घटा बढ़ा कर अपने आप कुछ सीरीज नजर आएगा। देखिए क्या आ रहा है 8 12 4 16 20, यानी +4 हो रहा है, यानी इन दोनों में +4, इन दोनों में +4, इन दोनों। तो अभी क्या होगा, फिर +4 करेंगे तो क्या होगा 24। आई 24 किसके साथ जुटेगा, इसके साथ, यानी कि 59 + 24 कीजिए, कितना आएगा 9 4 3 और 5 2 7 1 8, यानी कि ये 83 चॉइस है मेरे पास। बस इसको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा दिमाग नहीं। जैसे आप अंतर की अपने आप को पता चल जाता है धीरे धीरे कि कहां है, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस भी नहीं है ना, अचानक नहीं बढ़ रहा है। तो आप 3 नंबर को बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, 8 आया 12 आया 16 आया, खाली अंतर निकालते गए। अब फिर 24 अपने, फिर देखिए कि 8 का 4 का बढ़ते जा रहा है, 4 बढ़ते जा रहा है, तो 20 में कितना जुटेगा अभी 4, यहां भी 4 जुट रहा है, यहां भी 4 जुट रहा है, और यहां भी 4 जुट रहा है। तो 20 4 24, ये 24 इसमें ऐड होगा, मैंने जोड़ दिया, कितना आएगा 83। चलिए 3 हो गया। एक एक प्रश्न को बनाइए, इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा। चलिए ये बनाइए 4 नंबर, ये तो और इजी है, कोशिश कीजिए कैसे बनेगा। पहले कुछ सोचिए क्या है, अभाज्य है, संख्या है, जोड़ घटाव, नए कुछ पहले आप जोड़ने वाला तरीका लगाइए, कैसे आ रहा है। आप पहले अंतर ही निकाल, जैसे कुछ नहीं पहले अंतर कर लीजिए क्या आता है। 3 है, यहां क्या आ रहा है 5 है, यहां क्या आ रहा है 7 है, फिर कितना अंतर आ रहा जाएगा 9 का अंतर है ना। देखिए तो अपने फिर आपको नजर आ गया
3 5 7 9, 2 का बढ़ रहा है ना, देखिए 2 2 2, अब ये 11 का अंतर होना चाहिए। देखिए है 37 में समझा कितना आएगा 11, तो अभी क्या आएगा, देखिए 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11, यानी 2 अंक बढ़ रहा है, 9 2, अभी क्या होगा 12 1 13, तो 13 ई दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 37 अब प्लस 13, 7 3 10, 3 1 4 1 5, 50 है आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन। चलिए नोट करते चलिए इसको, 50। कोशिश कीजिए 2 5 वाला में कुछ नहीं किए, खाली अंतर किए, अपने आप नजर आ गया है ना, अंतर करते चले गए, फिर देखिए 2 बढ़ते जा रहा है सब में, तो इससे इजी क्या हो सकता है 50। चलिए 5वां नंबर, हम आज इस तरह का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। ये क्या है, 2 5 9 19 37, कुछ देखिए सोचिए, कुछ घन है कुछ वर्ग है, क्या हो सकता है, इसमें कितना का अंतर है 3 का, इसमें अंतर कितना है 4 का, फिर देखिए यहां ज्यादा का अंतर, यहां 10 का हो गया, नहीं कोई आ रहा है अंतर, 3 4 10 आ रहा है, कोशिश कीजिए नहीं आएगा, है ना, अपने आप यही केवल लगेगा अच्छा इसमें 1 का, फिर अचानक 6 का अंतर कैसे हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, यानी कुछ और चीज में होगा, यही सोचना आपको बहुत हो सकता है, एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर दोबारा उसको सोचेंगे और क्या हो सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको दुगुना कीजिए, 2 दूनी 4, अब प्लस 1 देखिए 5 हो जा रहा है, इसको थोड़ा यहां बड़ा करके लिखते अच्छा रहेगा, 2 5 9, हाँ आ तो गया, ठीक है। देखिए यहां से यहां जाने में हम करें इसको, ये 2 है, ये 2 को उतारे, अब गुना 2, अब प्लस 1, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या 5 हो गया, फिर देखिए 5 गुना 2, अब -1 कर रहा है, 5 दूनी 10 1 -1, यानी एक बार गुना करके जोड़ रहा है 2 से, एक बार देखिए, और 9 गुना दुनिया 18 प्लस 1, 18 1 19, अब क्या होगा 19 गुना 2 अब -1 कितना होगा, 19 दुनिया 38, आ गया 37, तो अगला पूछ रहा है, तो अगला क्या होगा बताइए, जब आपका आ गया 2 5 9 है ना, तो अबरी क्या होगा ये 19 का, तो 37 का क्या होगा दुगुना होगा, अब अबरी माइनस था, अबरी क्या होगा प्लस, तो 37 2 74 हो गया, प्लस 1 कितना होगा 75। देखिए चॉइस है, गुड है, तो यहां देखिए नया चलेगा, इसमें गुना भी हो गया, एक प्लस माइनस भी हो गया, यानी कि एक बार जोड़ा +1, फिर एक बार घटाया 5 दूनी 10 -1, फिर 9 दूनी 18 किया, तो कुछ इसको प्रैक्टिस, ये कुछ नहीं है कि अचानक हो गया, कोई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं है। अब फिर देखिए एक बार फिर 19 दूनी 38, एक -37, अब फिर 37 दूनी 74, अब +1, यानी कि ये आपका है ना 75। तो एक बार जुटा है, दुगुना करके एक जोड़ रहे हैं, दुगुना करके एक जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर दुगुना करके एक जोड़ रहे हैं, फिर दुगुना करके एक घटा रहे हैं, फिर दुगुना करके एक ऐड कर रहे हैं, और उस हिसाब से आंसर क्या आएगा 75। चलिए इसको दोबारा बार बार वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, और इसको अपने मन से बनाइए, और दूसरा सेट भी जाकर बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 40 से सीधे भाग गया 120, जरूर गुना वाला होगा, कॉमन सेंस है, तो इसी गुना ना दी तो घटा, 40 दिया 20 से, आई तो आसान लग रहा है जी, 40 20 से 60 दिया 30 से ए लीजिए, अब बीच में आधा हो जा रहा है ना, है हाफ हो जा रहा है, बीच में 2 से भागा दे दे रहे हैं, और 40 दिया 20 से, अब 120 का आधा कितना हो गया 60, फिर देखिए 60 दिया 190, और 180 का आधा कितना हो गया 90, अब क्या होगा गुना 3 बार जाएगा, तो 9 दिया 270, यानी 90 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 270, और फिर 270 का आधा करेंगे तो क्या होगा, अगला बार क्या होगा भागा 2 करेंगे ना 135, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 270। ये तो और आसान था, इसमें जाए तो मांगने लगा, तो नजर भी आ रहा चलते अब 60, कुछ ऐसे नजर दिख ही रहा है दूर से कि लगता है दुगुना तिगुना हो रहा है, 60 का आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो 9 तिया 27 270, और 270 का आधा भी 135 मेरा, यानी कि आधा बाद में गुना तिगुना होने के बाद फिर वो आधा हो जा रहा है, तिगुना फिर आधा हो जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो 270। छठा 7, ये एक ज्यादा खतरनाक है, 0 से जब शुरू होता था तो कंफ्यूजन हो जाता चालू,
कि जीरो के बाद क्या करें। 6 चौके 24, 60, 20, इसमें मिला रहा है कि लगता है ये 4 गुना बढ़ रहा है, 20 60 बढ़ रहा है, 120 बढ़ रहा है। देखिए कुछ कोशिश कीजिए कैसे होगा। ये जीरो है, अगर हम जीरो लेते हैं कैसे आएगा, स्क्वायर कीजिए तो जरा 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये जीरो आ जाएगा। फिर यहां नीचे लिखते हैं 0, 6, देखिए सबका स्क्वायर का कुछ कम किया हुआ लग रहा है, दिख रहा है 60, 120 वाट और 336 ये दिया हुआ है। ये जो जीरो आया, आप जीरो का कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन यहां लग रहा है कि जरा 6 ये जरा 25 के आसपास लग रहा है, ये 64 के आसपास है, 125 के आसपास लग रहा है, उस हिसाब से इसको पढ़ रहा है। तो 1 के अगर स्क्वायर करें माइनस उतना घटा दें क्या आएगा, जीरो। तो 2 का 1 का है ना, 2 का कर सकते हैं, 2 दूनी 4। अगर यहां पर हम क्या करें, 2 का तो नहीं लेगा तो एक बार जोड़िएगा, हो सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 आ रहा, हो सकता है एक बार जुट रहा होगा। फिर देखते हैं 24 क्या है, 5 के स्क्वायर है ना, या 3 के स्क्वायर करते हैं, 5 का नहीं 3 का करते हैं पहले। देखिए यहां पर भी वही दिक्कत आ रहा है, अगर इसको हम करेंगे तो यहां भी अगर आपके पास 27 का नहीं आना चाहिए, यानी 5 1 आएगा, यहां नहीं स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसको तो कुछ और हो रहा होगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा, एक बार 2 बार ट्रायल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं घन पद नहीं सेट किया, घन पद देखते हैं क्या है। अगर घन करते हैं क्या आएगा, ये आ गया -1। इसको भी घन करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले घन करके देखते हैं। अगर एक बार नहीं होता है, एक बार में नहीं बने, कितना 1 + 2 आएगा, 2 का घन क्या होता है, अब -2 कर रहे हैं, जितना का घन उतना घटा रहे हैं। आ रहा 6, हाँ आ गया, 8 में से 2 क्या आ जाएगा 6। अब 3 का घन क्या होगा, अब -3 आ गया, 3 3 27, 27 में से 3 गया क्या हो गया 24, गुड, अब आ जाएगा। अब देखिए ये 2 3 को पकड़ा जाएगा तो फिर आ जाएगा। फिर 4 का क्यू क्या होता है, अब -4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया 60, गुड। फिर आइए 5 का क्यू क्या होता है, अब -5, 125 - 5 हो 120 भी आ गया। अब 6 का करना है, इसका मतलब है तो 6 का क्यू अब -6 होगा, यानी 6 कितना होता है 216 - 6 = 210, यहां पर 210 आएगा। ये 7 का क्यू होगा, 7 क्यू - 7 किया गया होगा, आइएगा 343 का। तो उस हिसाब से मेरे पास कितना आ गया 210। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखिए एक बार में नहीं पकड़ाया है ना, पहले स्क्वायर जैसे स्क्वायर भी नहीं हो पा रहा था, यहां तक गए लेकिन फिर लगा कि नहीं आगे पीछे हो जा रहा है, फिर लगा कि खोजता घन पर देख कर देखते हैं तो घर पर देखिए आ गया 1 पर क्यू। तो ये प्रैक्टिस है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना, इसको कोई जादू छड़ नहीं कि कोई टीचर बता देगा, है ना, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा बार बार। एक दो बार हो सकता है गलती भी हो तो उसको फिर से दोबारा रिवीजन करना है कि बार बार कैसे हो सकता है। यही तो होता है ना मेंटलिटी, आपकी मानसिक क्षमता को पहचानता है वो, कितना आप सोच सकते हैं, है ना। और ये देखिए कुछ नहीं, घन किए माइनस, घन किए माइनस, घन किए वही संख्या घटाएं, घन किए उसी के संख्या घटाएं, घन किए तो 6 का क्या आएगा ये वाला, तो 210, 16 - 6 का क्यू होगा, और 6 इंटू का करेंगे 6 इंटू 6 इंटू तो 216 आएगा, और चूंकि वही संख्या घटाना है तो 210 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 8वां ये बनाइए, 8वां बनाइए, क्या क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 6 6 दूनी 12, नहीं आगे नहीं बढ़ा, देखिए आपको लग रहा है गुना हो जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12, फिर बाद में 24 होने से नहीं मिला, खत्म हो गया, आगे बढ़वे नहीं करेंगे। और क्या घटने में देखते हैं, घटा कर देखते हैं, ये क्या आ रहा है 4 का अंतर, यहां पर 6 का अंतर, यहां पर 8, ये लगता कुछ हो रहा लगता है, देखिए तो देखिए 4 6 8, अभी कितना जाएगा देखिए 10, 2 का अंतर, अभी कितना आ रहा है 12 का अंतर आ रहा है, देखिए अभी कितना है 14, मिल गया, हो गया खत्म, कहाँ कुछ दिक्कत है। देखिए फिर से नीचे लिख देते हैं साफ साफ से, तो कुछ नहीं है, कोई चीज क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। 20 30 42 और 56,
इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना का हो गया 12 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 56 में से 42 गया 14 का डिफरेंस। तो देखिए कितना है 4 6 2 पारा, इसमें +2 हो रहा है ना, सब में +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2। अभी कितना 14 + 2 क्या होगा तो 16 आएगा, और ये 16 इसमें जुटेगा, यानी कि 56 + 16 जोड़ेंगे 6 6 12 और 5 1 6 1 7 72, यानी कि यहां पर क्या आएगा 72, जो अगली संख्या होगी। गुड, ये तो आसान था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए, खाली बस जो अंतर था उसको लिखते गए, अपने आप नजर आ गया। तो ज्यादा क्वेश्चन है कि अंतर वाला लिखिए तो अपने आप कुछ न कुछ विशेषता नजर आ जाती है कि कैसे सीरीज आगे बढ़ रहा है ना। तो ये आसान क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी यार, ये क्वेश्चन तो लगता भी बताए थे जस्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अभी बता दिए ना, 19 दूनी 38, एक प्लस 5, ये रिपीट हो रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये लीजिए 10 नंबर 125 127 130 135 142 153 165 क्या होगा। तो करा गलत क्रम, इसमें दिया हुआ करा इसमें से कौन गलत है ये पूछ रहा है, गलती ला पूछ रहा है। तो देखिए कितना का अंतर, ये देखिए पहले अंतर पकड़िए इसको 27 में से 25 गया, कितना आएगा 2 का अंतर है। यहां कितना का अंतर है 3 का अंतर है, 27 में 3 का अंतर है ना। यहां कितना अंतर है 5 का अंतर है। यहां कितना का अंतर है 142 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा 7 का अंतर है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं अभी कितना का अंतर है 153 में से जाएगा तो ये 11 का ना, और अबरी क्या जाएगा, यानी इसमें से तो आगे तो पहचानना है, यानी गलती कहां हो रहा है, गलती पकड़ना है ना। इसमें अगला सीरीज ये गलती पकड़ना और खतरनाक होता है। अगला में अगला सीरीज पकड़ भी लेते हैं, अब इसमें पकड़ नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ये 2 है 3 है, देखिए एक नजर आ गया 2 3 5, बीच में 9 आना चाहिए था इसमें। आप मान सकते हैं कुछ देर के लिए है ना कि 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 भी हो सकता है, और हो सकता है ये आभास संख्या को खाली ऐड कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। अगर आप यहां पे 11 नहीं जोड़ के 9 जोड़ते तो आप तो यही गलती पकड़ लेंगे, है ना। ये आप कर सकते थे यहां पर, लेकिन हम यहां पर 9 अगर लेते हैं, मान लेते कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 9 करते हैं ऐड, इसमें 11 जगह पर 9 करते हैं तो 142 प्लस 9 करेंगे कितना होगा 149, और उसके बाद 11 फिर तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए ना 9 1 10 और 4 1 5 4 1 5 1 6 160 आ रहा है, यानी यहां भी गलती हो सकता है, यहां भी गलती हो सकता है। अगर 9 रखेंगे तो ये गलत हो जाता है, लेकिन आगे भी सेट नहीं कर रहा मेरा, इसका मतलब 9 नहीं रखाएगा, तो रखाएगा क्या चीज अब बताते हैं क्या रखाएगा। 9 क्यों नहीं रखा गया आप समझ में आया, क्योंकि अगला सीरीज में सेटिंग नहीं हो रहा, पूरा होना चाहिए ना। अब देखिए अगर इसको हम आभास संख्या मानते, ये भी आभास ये भी आभास ये भी, लेकिन 9 क्या मेरा आभास संख्या नहीं था, तो 11 के बाद कौन सा आभास संख्या होता है 13। अगर हम ये जोड़ देते हैं तो देखिए कितना आता है 153 प्लस 13 जोड़िए ये 6 यानी 165 की जगह पर क्या होना चाहिए था 166। आपको चॉइस भी दिया हुआ है 166 नहीं, चॉइस तो आपको इसमें गलती है वो पकड़ना ना, आंसर गलती वाला पकड़ना है। आंसर होगा 166 यानी कि 166 इसके जगह पर होगा सही चीज, लेकिन आपको कह रहा कौन सा गलत संख्या था, गलत संख्या कौन हुआ 165 हुआ, और 165 की जगह पर क्या रखा था 166। 9 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आगे का सीरीज सेट नहीं, 9 लेते तो यही गलती हो जाता आपका, क्योंकि 122 में 9 जोड़ते 149 हो जाता, और उसके बाद फिर 11 जोड़ते तो आगे सेट होना चाहिए था, सेट नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसलिए मुझे लगा कि अब आभास संख्या को ही काउंटिंग कर रहा है, केवल आभास संख्या को ले रहा है। ये बहुत बीबी आई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला आपको के लिए फंसाने वाला। तो गलत संख्या चुनना और खतरनाक होता है, सीरीज का अगला वर्ड को संख्या पहचानना बहुत आसान है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। चलिए और 10 क्वेश्चन और मेरे पास अभी है, इसको बनाइए 11 नंबर
2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 की श्रृंखला में अगली संख्या कौन है? 11 नंबर देखिए क्या होगा, कितना का अंतर है? पहले लिखिए सबका, पहला अंतर, सबसे पहला अंतर लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंतर जरूर देख लीजिए, ये कितना का अंतर है? +3। ये कितना का अंतर है? +5। ये +7। ये कितना का अंतर हो गया? 9। ये कितना हो गया? 11। और ये कितना हो गया? अगला पूछ रहा है ना, अगले से इसके बाद वाला पूछा जा रहा है, ये है ना। ये हो गया 13 ना। देखिए कुछ आया इसमें, देखिए 2 का अंतर है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। अब क्या होगा? 13 और 2 15, यानी 15 इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो जोड़िए, तो 50 और +15 करेंगे तो क्या बच्चा की तरह कर लेते हैं? 65। ये तो और आसान था। चलिए, ये इसमें दम नहीं था, जब उतना भारी बना दिया तो ये आसान था क्वेश्चन आपका, है ना, सीरीज का। कुछ नहीं, सबको जोड़ते गए, सब में 2 का अंतर हो रहा है, आगे निकल गया। चल, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। ये बनाइए 3 8 18 23 48, ये क्या है? कोशिश कीजिए। पहले अंतर लिखिए, 18 23 33, बीच में 8 है और इधर 48 है। तो कहने का मेरा पर्पस ये है, इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले अंतर निकालिए, सबसे पहले अंतर निकालिए। +5, ये है 10 का अंतर है, फिर +5, फिर 10 का अंतर है। देखिए अपने आप नजर आ गया ना, यानी एक पर 5 जोड़ रहा है, एक पर 10 जोड़ रहा है, एक पर 5 जोड़ रहा है, एक पर 10। अब ये क्या जुटेगा? फिर +5 होगा, तब ये कितना हो जाएगा? 55 3 38। अंतर लिखे अपने आप, और फिर 10 जुटेगा, अगला बार 10 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 48। गुड, आंसर क्या होगा मेरा? 38। ये आसान क्वेश्चन था, यानी एक पर प्लस, एक पर 10, एक पर +5, एक पर +5, फिर +10, है ना, +10, फिर +10, फिर 5, ये हो गया आपका। तो डायरेक्ट आपका आ गया, कौन आंसर हो जाएगा? 38 कि मेरा आंसर। चलिए 13 नंबर, जाक इसको बार बार बनाएंगे, बार रिपीट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन तो आसान लग रहा है देखने में, बनाने में तो आसान लगा, अपने खुद बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अलग अलग गाइड से, अपने क्वेश्चन बैंक से, कोई परीक्षा में आया हुआ है उसका क्वेश्चन उठाइएगा। ये देखिए कितना है? -1 है। ये कितना है? -3। और कितना का अंतर पड़ रहा है? देखिए 5 घटते जा रहा है ना, 43 में से 34 जाएगा, कितना आ गया? 9 ना, 9 -9, फिर आ गया 27 में से 24 गया, 13 आएगा ना, -13। अब कितना जाएगा? अच्छा गलत पूछ रहा है, ध्यान से, अगला सी नहीं, गलत संख्या कौन है पूछ रहा है। चलिए पहले बना लेते हैं, उसको अपने आप पता चल जाएगा इन दोनों बीच में क्या अंतर है ना। कहां पर? अच्छा हाँ, ये 7, सॉरी 7 आएगा। तो देखिए यहां पर 7 किसे आएगा? यही तो गलत पकड़ा गया ना, इसका मतलब यही गलती है आपका, है ना। यहां देखिए -1 है, यही पकड़ना है, ये -3 है, ये -5, 2 का अंतर चल रहा है। अब क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए ना, इसका मतलब ना, यानी 11 होना चाहिए, -11 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और देख ले, 9 4 13, आइए, है ना, 9, यहां तक तो आपका सही है, -1 -3 -5। लेकिन यहां देखिए 2 का अंतर, यहां 2 का अंतर, यहां नहीं, यहां पर 4 का अंतर है, देखिए, है ना, यहां पर 4 का अंतर है, यानी कि ये ही पकड़ा गया, गलती है ना। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए? -7, यानी 43 -7 होना चाहिए था आपका वहां पर, है ना। कितना आएगा 43 7 करेंगे तो? 13 7 13, यानी 36, यहां पर 36 होता, है ना,
तो आगे देख लेते हैं 36 के फिर आगे घटाते हैं, मान लेते हैं कि 36 आ गया, उसका फिर क्या दिया है 27 और फिर 16, तो वही चेक कर लेते हैं ना कि 36 के बाद यहां पर 7 आया, तब 9 घटना चाहिए, हाँ 9 7 16 आ गया, और फिर ये 11, ठीक है। यानी कि ये 36 34 नहीं होगा, क्या होना चाहिए 36 होगा। तो आंसर मेरा गलती किससे पकड़ाया 34 वाला में, आंसर मेरा 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 का अंतर है, 5 तो 7 होता है ना, ये 9 सीधे भाग रहा है, ठीक है। तो यानी कि 7 यानी कि 43 में से 7 घटाते तो 36 होता, फिर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर 9 11 घटा दिए। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी आए। यानी गलत पकड़ने वाला में ज्यादा और खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बीच में लूप चली, तो चलो बीच में लूप निकालना कोई बात, पता है कि यहां पर कुछ अंक पकड़ना हमको है। देखिए ये तो आपको लग रहा है ऐसे स्क्वायर लेता है, कुछ घर लग रहा है, देखे ना 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये किसका स्क्वायर होगा ये बताइए, 16 का होगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो डेड क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये कितना है 8 का स्क्वायर है, आई कितना है ये 16 का, तो यही तो है 8 वाला यहाँ 4 वाला यहाँ रखा और 16 वाला यहाँ रखा जाएगा। ये आसान है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना था। इसी तरह कभी कभी बार का घान भी रहता है, सॉरी ये बनाइए, ये देखिए रिपीटेशन वाला, ये और खतरनाक है। अगर वर्ड कभी कभी एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा तो और घटाने में लगे, ये तो 0 0 हो जाएगा घटाएंगे तो जब भी इस तरह से रहे तो एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मतलब हुआ जिसे हम लिखते हैं पहले थोड़ा सा 9 8 8 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 8 6, अब यहां पर घटाने जाएंगे तब -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर अब 0 आ जाएगा, फिर कैसे होगा गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसे कीजिए, ये ऐसे जाएगा जब भी, ये देखिए अपना आप नजर आएगा, एक को छोड़ के चलिए, तो यहां क्या आ गया -1, 8 में से -1, देखिए -1 आ गया ना सब ना, 9 में से 8 गया -1, 8 में से 7 गया -1, और 7 में से गया, और इधर देखिए क्या रहा, ये 8 है 0, ये 8 है 0, और फिर क्या होगा तो 8 ही होगा, 0 के लिए क्या होगा आंसर हमारा 8। ये अच्छा क्वेश्चन, अल्टरनेटिव सीरीज कर सकते हैं नंबर लेके, है ना। इसको हम अलग से इधर से लिए, इधर से लिए और इधर से लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर से लिए, इधर से लिए और इधर से लिए, तो 9 8 7 6 इधर आया, और फिर इधर से 8 8 8 लिए 8 आएगा, तभी तो होगा ना 0 हमारा ना, क्योंकि सब में 0 आना था। 8 में से एक ही संख्या 8 घटेगी तो क्या होगा 0, तो ये VVI, ये भी आपका VVI है। चलिए, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज, जब भी अगर कोई संख्या रिपीट करता है तो ज्यादा चांस रहता है कि वो अल्टरनेट वाला में लिया होगा। 16, ये क्या है देखिए, कुछ लग रहा है, देखने से लग रहा है कुछ 8 तिया 24, कुछ ऐसे 18 तिया 54, देखिए 13 हो रहा ना, देखिए आसान है। ई दोनों के बीच में कितना है ये 24, अब फिर इसका आधा कर दे रहा है ना, फिर क्या होगा 12 तिया अब क्या होगा 36 होगा, है ना। अब 36 का आधा क्या होता है फिर 18 18, ठीक है, ये सही हो गया, ये आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें कुछ था ही नहीं, 8 24 12 वाट 18 54, हमने कहा 8 और 3 की गुना कितना 3, मैंने कहा ज्यादा डिफरेंस गुना होता है, 8 या 24, 24 के बाद फिर किसका आधा हो जाता है, इसका ही क्या है ये तो आधा हो जाता है ना, यानी हाफ, 2 से भागा दे देते हैं। फिर 12 आ गया, तो 12 की क्या होगा भाई 36, यही मेरा आंसर हो गया। और 36 का आधा क्या होता है ये, फिर 18, फिर 18 गुना क्या करेंगे 3, तो ठीक तो है 36 आंसर होगा मेरा बीच वाला पार्ट में, यहाँ वाट वाला जगह में, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन और बच रहा है मेरे पास, 20 क्वेश्चन लाए टोटल। 5 17 37 65 डॉट 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 145 कौन होगा, ये देखिए पिछले बार आया हुआ है, ये बीपीएससी के प्रश्न में ही है, 2 वाला में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बनाइए, इसको कैसे बनेगा कोशिश कीजिए, क्या होगा। कुछ नहीं इसमें आता था, घटाना तो आता है ना कम से कम, वही कर लेते हैं पहले हम लोग, कुछ नहीं पता चलता है तो घटाइए पहले, और 145, इसको आप 101 बोल, चॉइस गलत था ना, इसको सुधारिए। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं 5 17 कितना का डिफरेंस है,
12 का डिफरेंस, इसमें देखें कितना का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद कितना का डिफरेंस हो गया, 28 का है, 12 8 20 है, 37 है ना, 15 8 7 15, ये हो गया 5 में से 3 गया 28। गुड। देखिए क्या है, 12 प्लस 8 यानी 8 जुट रहा है ना 8। अब 18 क्या होगा इसमें, जो 36 जुट जाएगा इसमें, यानी प्लस 8 करेंगे तो है ना 36। तो ये जोड़िए तो 65 प्लस 36 करेंगे, 6 5 11, 6 3 1 10, ये 101 आएगा, है ना। अगर इसमें से 105 मान नहीं चॉइस है तो आप इसको ये मान सकते हैं आंसर, है ना। अगर 105 को रखते हैं तो शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में 101 था, है ना, शायद हमको याद आ रहा है ना। लेकिन अगर मान से 5 मान ई मारेंगे और नहीं तो फिर 101 रहेगा तो ये उत्तर होगा, है ना। तो 101 आएगा। फिर अगला बार देखिए क्या आएगा बताइए, 36 में से फिर 8 जोड़िए, 814 कितना हो गया 44। अब देखिए 44 जुटेगा तो क्या है 145 आ जाएगा, 101 में 144 जोड़िएगा 145 आ जाएगा, यानी आंसर मेरा क्या हो गया 101। अगर इसका जगह 105 को नहीं मानते हैं तो 101 दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप ये भी आंसर दे सकते हैं अगर 105 को रखते हैं तब, ठीक है। लेकिन 101 आपका किताब में दिया हुआ है, आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक में 101 ही था, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए आसान क्वेश्चन था, ये बनाइए, ये भी तो आसान लग रहा है, कुछ नहीं है। उल्टा चलिए, 9 9 81, 8 8 64, यानी देखिए इधर से आपका स्क्वायर है, या तो इसको कहिए इसका वर्गमूल निकाल दिया, ये हो गया, इसका वर्ग निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो अभी 12 किसका वर्गमूल होगा 144 का। ऐसे कर सकते हैं उलट के, एक ही चीज है आंसर। ये आसान क्वेश्चन, कुछ कुछ आसान भी रहता है, सब टफ नहीं रहता है। ये बनाइए 7 11 13 17 19, कुछ नहीं समझ में आता है, आप पहले अंतर निकालिए। बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है तो अंतर निकालना। अगर सीरीज इंक्रीजिंग में जा रहा है अंतर निकालिए। कितना का अंतर है 4 का, कितना का अंतर है 2 ही का है ना, वो तो अंतर कम रहा। फिर कितना का अंतर है 4 का, फिर अंतर देखिए, ये देखिए क्या अंतर हो रहा है, यानी एक बार 4 का अंतर है, फिर 2 है ना, +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर प्लस, अब क्या होगा फिर +4 होगा। 19 का कितना होगा 23। एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं था। एक बार +4, एक बार +2, एक बार, हाँ सीरीज हो, अगर उसी तरह से लय चल रहा था ठीक है, जहां लय ब्रेक हुआ तो वो रूल नहीं पालन होगा। लय चलना चाहिए, आपका जो सीक्वेंस वो चलते रहना चाहिए। तो आपका +4 +2 +4 +2 ऐसे जा रहा है तो आपका सही है उस हिसाब से। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इसको देखने के बाद लगता है कि क्या कर सकते हैं भाई, 1 2 अंतर करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर यहां हो गया -2 हो गया, ला गड़बड़ा गया, यहीं पर सीरीज गड़ गया, फिर यहां -3 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, उस हिसाब से नहीं होगा। तो होगा कैसे देखते हैं, 1 2 3, इसमें क्या हुआ है देखिए ध्यान से, ये जो है इसका तुलना है, ये जो है इसका है, और ये है जो इसका है, ऐसे करके दिया है ये, है ना। यानी कि 1 2 3 तो है ही है, ये 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। फिर उसी तरह से क्या है, 1 का ही क्या किया है ये घन है, और 3 का क्या किया है ये घन है, तब 2 का घन क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, कितना होगा 8, है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 8। यानी कि मेंटल एबिलिटी के तहत याद रखेंगे, ये क्वेश्चन 20 को मैंने दिया है आपके लिए, इसको बार बार बनाएंगे फिर ज्यादा फायदा करेगा। यानी मानसिक क्षमता के अनुसार ये आता है, मानसिक क्षमता, है ना। ये आपका आएगा सभी में, मैंने बताया था नेट में भी आता है, फिर आपका बीपीएससी जो ट्री आप परीक्षा ले रही है उसमें आएगी, और जो बिहार स्वच्छता परीक्षा उसमें तो आना ही आना है ना। तो हम उसी पर्पज से पढ़ा रहे हैं कि सभी में काम आए, ये नहीं कि केवल एक परीक्षा के लिए पर्पज से नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी में काम आ जाए, है ना, जो नॉर्मल तैयारी करते हैं। तो हम समझते सीरीज से संबंधित जो नंबर, स्पेशली नंबर सीरीज, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 20 प्रश्न दिखाया,
इस पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से या अपने कोई गाइड आपके मिलता है मार्केट में, जो भी लेना है चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं और कोई ट्रिक नहीं, ज्यादा नहीं इसमें, है ना। नेक्स्ट मेरा जो रहेगा अभी अल्फाबेट सीरीज पर रहेगा क्वेश्चन। अगला जो मैं क्लास लूंगा, वीडियो बनाऊंगा अल्फाबेट सीरीज पर, उसमें ए दिया जाएगा, एफ देगा, बी देगा, फिर अगला पूछा जाता है ना, आने एबीसीडी करके देगा। अभी तो नंबर चेक कर रहे थे ना, अगला बार हम एबीसीडी के लिए, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किन्हीं को पूछना है? नहीं, चलिए धन्यवाद।